जय श्री कृष्ण। दोस्तों जरा सोचिए, हम सब हर रोज मेहनत करते हैं, पर क्यों? पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, या बस दूसरों से आगे निकलने के लिए? लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? अगर संसारिक सोच के आधार पर देखें तो यही सब है, पर यदि हम भगवत गीता के आधार पर देखें तो ये सब एक बंधन का कारण है, हमारे इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए। दोस्तों, जो आज के श्लोक हैं इनमें श्री कृष्ण इन बंधनों से बचने के बारे में बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि क्यों निष्काम कर्म योग महान है। दुरेण है वरम करम बुद्धि योगा धनंजय, बुद्ध्यो शरणम अनविच कृपणहा फल हेतव। हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करना साधारण कर्म से बहुत ऊंचा है, इसलिए तो अपनी बुद्धि को भगवान की शरण में लगा। जो लोग कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे वास्तव में दीन और कृपण हैं। दोस्तों, कर्म के दो रास्ते हैं। एक है साधारण कर्म, जैसे धन, नाम, सुख आदि पाने के लिए काम करना। दूसरा है बुद्धि योग, यानी भगवान से जुड़कर फल की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करना। फल की इच्छा से किया गया कर्म नीच है, क्योंकि ये इंसान को बंधन और दुख में डाल देता है। निष्काम कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हम अपना कर्तव्य तो करते हैं लेकिन परिणाम भगवान को समर्पित कर देते हैं। जो लोग केवल फल के लिए कर्म करते हैं वे कृपण, अल्प बुद्धि, कंजूस, यानी वे व्यक्ति जो अपने कीमती जीवन को केवल छोटे छोटे लाभों के पीछे गवा देते हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपने कर्मों को विवेक के आधार पर करे, ना कि इच्छाओं के आधार पर। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मादोगाय युज्यश योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करता है वो इस संसार में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू निष्काम कर्म योग में लग जा, क्योंकि यही कर्म करने की कुशलता है। सामान्य हम जो भी कर्म करते हैं उसका या तो शुभ फल मिलता है या अशुभ फल। ये दोनों ही आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में, यानी बार बार जन्म मरण के चक्कर में बांधे रखते हैं। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं बंधता, वही कर्मयोगी कहलाता है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्येनामयम्। जो ज्ञानी लोग बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करते हैं और फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर उस परम पद भगवत धाम जाते हैं, जहाँ कोई भी दुख नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जो समझता है कि असली लक्ष्य मुक्ति है, केवल सांसारिक फल पाना नहीं। इसलिए वो हर कर्म को ईश्वर सेवा मानकर करता है। इससे उसके कर्म का फल उसे बांध नहीं पाता, वो जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाता है। पर आज जो मनुष्य का कर्म करने का स्वभाव है, उसका मन तो यही कहता है कि उसने जो भी कर्म किया है उसका उसे फल मिले। पर मनुष्य यह नहीं समझता, यही फल उसके आगे नए जन्म का कारण बनता है। यदा ते मोहो कलीलम
बुद्धिर्व्यति तरीष्यति तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह और अज्ञान के दलदल से निकलकर शुद्ध हो जाएगी, तब तुमको उन बातों से वैराग्य हो जाएगा जिन्हें तूने सुना है और जिन्हें सुनना बाकी है। मतलब जब तक बुद्धि मोह और अज्ञान से ढकी रहती है, तब तक मनुष्य शास्त्रों में लिखी बातों, कर्म कांडों और लोक परलोक की इच्छाओं में फंसा रहता है। लेकिन जब सच्चा ज्ञान मिल जाता है, तब वो शास्त्र, कर्म कांड और ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की चाहत से भी ऊपर उठ जाता है। वो फल की इच्छा और कर्म कांड के चक्कर से बाहर निकल जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यासि। देखो पार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि अलग अलग सुनी हुई बातों, शास्त्रों, कर्म कांडों, लोगों की राय से विचलित होना छोड़कर अटल और स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा मन पूरी तरह आत्मा में टिक जाएगा, तब ही तुम सच्चा योग प्राप्त करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य का मन वेदों के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली विभिन्न विचारधाराओं और भ्रमों से मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर और एकाग्र हो जाती है, वही असली योग है जो आत्मबोध कहलाता है। श्रुति का अर्थ है वेदों का ज्ञान। ये वो ज्ञान जो सुनने से प्राप्त होता है। और निश्चला का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। ऐसी बुद्धि केवल तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति निष्काम कर्म या कहें बुद्धि योग का अभ्यास करता है। ये वो अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह एकाग्र और शांत हो जाता है, जिसे समाधि भी कहा गया है। दोस्तों, इन श्लोकों का सार यही है कि जीवन का असली रहस्य कर्म में है, लेकिन ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से परे हो। जब तक मनुष्य कर्मों के फल को चाहेगा, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर से बंधा रहेगा। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हम कर्म करते हुए भी मुक्त रहेंगे। दोस्तों, जो इसके आगे के श्लोक हैं, इनमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।